पाठ है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ईर्ष्या, जैसे कि ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन, और ये हमारे राष्ट्रीय कवि रामधारी दिनकर जी के द्वारा ये पाठ जो है वो लिखा गया है। बहुत क्रांतिकारी आप कह रहे हैं, जहाँ ऐसे वो कवि और लेखक थे जो झिंझोड़ते थे मन को, कि आपका मन जो है वो सही गलत को अच्छे से समझ पाए, उसके बारे में सोच पाए। तो ये जो पाठ है वो भी उसी भाव को दर्शाता है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, कि मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि जितना भी प्रयत्न करे ईर्ष्या उसके मन से जाती नहीं है। स्वाभाविक है कि हमारे साथ जो व्यक्ति हैं, जो हमारे साथ, जो हमारे पड़ोस में जो लोग हैं, जो हमें जानते हैं, उनके सुख वैभव से हम दुखी होते हैं कई बार, कि यस उसके पास ये वस्तुएं हैं परंतु मेरे पास नहीं है। तो ये मनुष्य का स्वभाव है, परंतु उसी स्वभाव को कैसे परिवर्तित करना है, कैसे ईर्ष्या जो एक नकारात्मक रूप में है उसको कैसे सकारात्मक रूप से अपनाना है, उसके बारे में इसमें लेखक हैं जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने बड़े अच्छे से उसके बारे में बताया है। लेखक कहते हैं कि मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने से अच्छे हैं। खाने पीने से अच्छे अर्थात कि अच्छा वैभव, किसी प्रकार की कोई कमी जो है वो नहीं है। दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी काफी भाग लेते हैं। जो उनका सोशल सर्कल है, आना जाना है, उसमें भी वो बहुत अच्छे से भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार है। नौकर भी सुख देने वाले हैं और पत्नी भी अत्यंत मृदु भाषणी अर्थात मीठी भाषा बोलने वाली, मीठे स्वभाव की हैं। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर लेखक ने पूछ लिया कि अगर इतना कुछ है, आपके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है, आप सोशल सर्कल अच्छा है, घूमते फिरते हैं, आप घर में बाल बच्चों से पूरा परिवार भरा हुआ है, नौकर चाकर हैं, आप उनकी पत्नी भी जो है बहुत मृदु भाषणी है, अच्छे स्वभाव की हैं, तो इसके अलावा किसी व्यक्ति को क्या चाहिए। मगर वे सुखी नहीं है, कि इतना सुख वैभव होने के बावजूद वो सुखी नहीं है। क्यों? उनके भीतर कौन सा दाह है, कौन सा दुख है, इसे मैं भली भांति जानता हूं। दरअसल उनकी बगल में, बगल मतलब पड़ोस में, एक बीमा एजेंट है। उनके विभव की वृद्धि, विभव धन वैभव संपत्ति की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता है। कलेजा जलता है यहाँ पर नोट कर लीजिए। ईर्ष्या या दुखी होते हैं, एक ईर्ष्या का भाव, एक जलन का अनुभव जो है वो होता है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफी नहीं दिखता, दिखता अर्थात दिखाई देता। वे इसी चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क भी मेरी हुई होती। अर्थात कि जितना उनके पास है उससे वो सुखी नहीं है, परंतु जो दूसरे के पास है और उनके पास नहीं है उससे वो हमेशा दुखी रहते हैं। इतना नहीं कि जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहें, उसमें आनंद अनुभव करें, वो संभव नहीं है, बल्कि वो दूसरों के सुख वैभव से जल रहे हैं। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास हैं। कि ये ईर्ष्या का सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगर आपके अंदर ईर्ष्या का भाव है, आपके अंदर जलन है, तो आप जो हमारे पास वस्तुएं हैं उनसे हम आनंद नहीं उठाएंगे। हमारे बच्चे अच्छे हैं तो उनसे बातचीत करके उनके भरण पोषण पर हम ध्यान नहीं देंगे। हम ये ध्यान देंगे कि सामने वाले के पास ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो उनके पास नहीं है, और उसी चिंता में वो घुलते रहेंगे। और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव, पक्ष के सभी अभाव अर्थात जो हमारे पास नहीं है, अभाव कमियां, जो जो चीजें, जो वस्तुएं हमारे पास नहीं हैं, उनके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश मारना, दंश वैसे कहते हैं डंक मारना, अर्थात जलन जो है वो भरी रहती है। दंश के इस दाह को भोगना, दाह मतलब दुख को भोगना, उस जलन को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है। मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या। ये ईर्ष्या का स्वभाव है,
भोगना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं, क्योंकि चिंता कहते हैं ना चिता के समान है, और ईर्ष्या जो है हमारे स्वभाव को बहुत कड़वाहट भर देती है, हमारे बहुत से संस्कार, बहुत से मूल्य जो हैं वो उसके साथ बह जाते हैं। परंतु अगर उसे हम कहें तो ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है, ईर्ष्या के कारण जो मनुष्य है, जो बन चुका है ईर्ष्यालु, वो करे तो क्या करे, वो अपनी आदत से लाचार है, उसे ये वेदना भोगनी ही पड़ती है, उसे ये दुख जो है वो भोगना ही पड़ता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही यही बन चुका है। एक उपवन को पाकर, उपवन अर्थात बाग को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेता, और बराबर इस चिंता में निमग्न रहता है कि उससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। अर्थात एक अच्छा खासा बाग, अर्थात अच्छा खासा जीवन चल रहा है, आनंद ले सकते हैं, परंतु वह आनंद नहीं लेंगे, परंतु इसी चिंता में लगेंगे कि इससे भी अधिक, कि जो संतुष्टि है, संतोष जो है वो उनके पास नहीं है, जो है उसको ना छोड़कर जो नहीं है उसके ऊपर ही भाव जो है वो चलता जा रहा है। लेखक कहते हैं कि ये एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। चरित्र भयंकर हो उठता है अर्थात हमारे मूल्य जो है, हमारा जो स्वभाव है वो बदल जाता है, एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, एक गुस्सा, एक रोष जो है सदैव मन के अंदर रहता है। इसलिए लेखक ने ये भयंकर शब्द का प्रयोग किया है कि जब आप ईर्ष्या में रहोगे, आपके अंदर संतुष्टि नहीं है, आप इस जलन में हो कि मैं कैसे, इसी उधेड़ बुन में मन चल रहा है कि मैं कैसे और वैभव जो है वो प्राप्त करूं। अपने अभाव कमियों पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है। विनाश कैसे विनाश? अपने स्वभाव का विनाश, अपने गुणों का विनाश, और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। स्वभाव जब बदलता है, जब मन में लालच आ जाता है, तो वो ये कमियां हैं, परंतु वो ये नहीं सोच रहा कि उन कमियों को दूर करके कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे मैं प्राप्त करूं, बल्कि वो ये सोच रहा है कि मैं कैसे दिन रात जो दूसरे को कैसे हानि पहुंचाऊं जिसके पास सब कुछ है। आज अगर हम वर्तमान समय की बात करें, बात भी सही है कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो ये सोचेगा कि कैसे मैं सामने वाले को गिराकर आप ऊपर चढ़ूं, अर्थात उन्नति की ओर बढ़ूं। परंतु जो सच्चरित्र वाला व्यक्ति है, जो सज्जन पुरुष है, वो ये सोचेगा कि मैं कैसे अपनी कमियों को दूर करके आगे बढ़ूं, उन्नति करूं। परंतु जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है उसके मन में यही उधेड़ बुन चलती रहेगी कि कैसे वह दूसरों को हानि पहुंचाए। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। निंदा अर्थात चुगली करना। अगर आपके मन में ईर्ष्या है तभी आप दूसरे व्यक्ति की तुलना करते हुए जब उसकी चुगली करेंगे, आप साथ वाले व्यक्ति को सदैव सामने वाले व्यक्ति को नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, उनकी शिकायतें लगाएंगे कि ये तो ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा नहीं है, हमें ये नहीं चाहिए। तो ये इसे हम कहते हैं निंदा। उससे, और जो व्यक्ति निंदा करता है, जो व्यक्ति हर वक्त दूसरों की चुगली करने में, दूसरों की शिकायतें करने में लगा रहता है, वो ये भूल जाता है कि वह कमियां उसके स्वयं के अंदर हैं, ना कि सामने वाले व्यक्ति में। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। और जहां ईर्ष्या आती है वहां ईगो, जिसे हम अभिमान कहते हैं, वो भी साथ के साथ आ जाता है कि आप किसी की सही बात को भी आप गलत मानेंगे। अगर सामने वाला गुस्से में अगर कुछ कह रहा है, आपकी कमियां बता रहा है, तो वो अभिमान के कारण, ईगो के कारण लगेगा कि नहीं, इसने तो मेरी इंसल्ट की है। हम ये नहीं सोचेंगे कि अगर कोई बड़ा या हमारा शुभ चिंतक कोई हमारी कमी बता रहा है या हमारी गलती बता रहा है, तो वो इसलिए बता रहा है कि हम उस गलती को दोबारा ना करें। परंतु जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है उसे यही लगेगा कि सामने वाला जो है वो मेरी निंदा कर रहा है, मेरा अपमान कर रहा है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएं अर्थात उनके मन में जो उनका स्थान है वो समाप्त हो जाए, और तब जो स्थान रिक्त होगा, रिक्त अर्थात खाली बचेगा, उस पर अनायास ही मैं बिठा दिया जाऊं, अनायास, अचानक ही।
कि मनुष्य ये भूल जाता है कि सम्मान जो है वो कमाना पड़ता है। जैसे मैं भी कहती हूँ ना, चाहे वो माता पिता के साथ आपका रिश्ता है, अध्यापक के साथ है, बड़े भाई बहन के साथ है, दोनों हाथों से होगा। बड़ों को सम्मान देना आपका कर्तव्य है, और अगर आप बड़ों को सम्मान देते हो तो आप वैसा ही प्यार जो है वो उनसे पाते हो। और जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो क्या करता है कि वो अपने मित्रों में, अपने रिश्ते नातों में सामने वाले व्यक्ति को गिराने का प्रयास करता है, चुगलियां करके, उसकी बुराइयां बताकर, झूठी तोहमतें लगाकर उनको गिराना चाहता है, और वो ये सोचता है कि ऐसा करके मैं उस सम्मान का पात्र बन जाऊंगा। परंतु ऐसा ना आज तक हुआ है, ना आगे होगा। क्यों? क्यों ऐसा नहीं हो सकता? क्योंकि दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। क्योंकि जिसके सामने आप बुराइयां कर रहे हो, जिसकी नजर में दूसरे को गिरा रहे हो, वो ये भी कह सकता है कि अगर ये अपने मित्र का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। सामने वाले व्यक्ति को ये समझ आ जाएगी कि अगर ये व्यक्ति उस व्यक्ति की निंदा कर सकता है, ये इतना अच्छा है, तो वो किसी की भी निंदा कर सकता है। तो अगर हम ये सोचें कि किसी को गिराकर हम सम्मान पा सकते हैं, तो वो संभव नहीं है। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। उसके पतन का कारण अपने ही भीतर के सद्गुणों का हास होता है। हास मतलब नष्ट हो जाते हैं जब अंदर के गुण। जब हमारी मनुष्यता समाप्त हो जाएगी, हमारी भलमनसाहत समाप्त हो जाएगी, हम निंदा, ईर्ष्या, चुगली, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की तरफ चल पड़ेंगे, तो स्वयं ही हम किसी की नजर से भी गिर जाएंगे। हमारा जो सम्मान, जो हमने एक उपाधि हासिल की होगी, वो गिर जाएगी। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। कि सबसे पहले, जैसे पिछले पाठों में भी हमने इन विषयों पर चर्चा की है, इन गुणों पर चर्चा की है, कि सबसे पहले मनुष्य का स्वभाव और उसका चरित्र जो है वो उसके व्यक्तित्व की पहचान होता है। और चरित्र सुदृढ़ तभी हो सकता है अगर हम अपने जीवन में कुछ असूलों को अपना लें, कि हमने बिना कारण किसी की कोई शिकायत, बिना कारण किसी की कोई निंदा जो है नहीं करनी। आप एज ए स्टूडेंट, अगर हम स्कूल के वातावरण की बात करें, तो आपके चरित्र में, जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि जब आप अध्यापक से बात करते हो या किसी बड़े से, चाहे वो स्कूल का पियोन ही है, गेट कीपर ही है, आपका बात करने का ढंग बताता है कि आपके अंदर कैसे संस्कार हैं। क्योंकि चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, आप अगर जिस ढंग से आप बात करते हो वो आपके व्यक्तित्व को उजागर करता है। तो आपके बोलने के ढंग में ही वो मधुरता, वो ठहराव, वो सौम्यता कहें, धैर्य कहें, वो सारे गुण जो हैं वो होने चाहिए, कि सामने वाले से बात करते हुए आपकी आवाज, आपकी हाव भाव जो है वो कैसे होने चाहिए, कि सामने वाले को किसी भी तरह से किसी प्रकार का अपमान जो है वो महसूस ना हो। तो यही उन्होंने बोला है कि अगर हमारा चरित्र सुदृढ़ है तो हम अपने आप ही अपना स्थान जो है वो प्राप्त कर लेंगे, हमारे गुणों का विकास होगा। और जब हमारे अंदर अच्छे गुण हैं तो किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा, एक आत्मविश्वास जो है वो हमारे अंदर आता है, और हम अपने आप ही उन्नति की तरफ बढ़ जाते हैं। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं। साकार मूर्ति अर्थात हर वक्त उनके मन में ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण दूसरों को तंग करने का भाव जो है वो रहता है, और जो बराबर इस फिक्र में ही रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिलें, कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। अर्थात उनका स्वभाव ऐसा है, किसी के साथ भी बैठेंगे उनको कोई सुनने वाला मिलना चाहिए, और वो दूसरों की निंदा करना आरंभ कर देते हैं। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है, और वो बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड अर्थात कोई भी घटना, कोई भी दृश्य या कोई भी बात जो है उसको इस ढंग से सुनाते हैं कि मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय ना हो, कोई उद्देश्य जो है वो ना हो। अर्थात निंदा करने के पीछे भी वो ऐसे दर्शाते हैं कि वो सामने वाले के बहुत हितकारी हैं, बहुत सामने वाले का भला चाहते हैं, इसलिए वो दूसरे व्यक्ति से उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं।
मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का, यहाँ पर एक व्यंग्य किया गया है, कटाक्ष किया गया है, सुकर्म कहा गया है ईर्ष्या को, निंदा को, जो चुगली वो कर रहे हैं उसका आरंभ किया है, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते, अपव्यय खर्च करना, गलत ढंग से उसका खर्च करना, कि अपना जो समय है जिसमें वो स्वयं को सुधार सकते हैं, स्वयं में गुण ला सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, वो अपव्यय समय का नहीं करते, तो आज उनका स्थान कहाँ होता। अर्थात दूसरों को गिराने की बजाय अगर वो स्वयं को ऊंचा उठाने का प्रयास करते तो शायद उनका स्थान बहुत ऊंचा होता। चिंता को लोग चिता कहते हैं। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। हमने न्यूज में भी देखा, डिप्रेशन, चिंता, ये जो है आपके स्वभाव पर तो असर डालता ही डालता है, हमारे स्वास्थ्य पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए चिंता को लोग चिता के समान कहते हैं कि जिसको डिप्रेशन, जिसको टेंशन घेर लेती है और जब स्वास्थ्य पर उसका असर दिखाई देना शुरू करता है, तो अपने आप ही, जब स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, मन ही ठीक नहीं है, तो आपका मन किसी भी काम में नहीं लगेगा। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर चीज है, बदतर अर्थात बुरी चीज है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। मौलिक गुण जो हमारे स्वाभाविक गुण हैं उनको भी छोटा कर देती है, हमारी सोच छोटी हो जाती है। हम जहां हमें खुले दिमाग से, खुले मन से चीजों को अपनाना चाहिए, हम उन सबको छोड़ देते हैं। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनिस्बत इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंता दुग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र है। अगर आप देखें कोई भी डिप्रेशन में होता है तो कैसे हम एक सिंपथी वे में उसको देखने लग जाते हैं कि अच्छा इसमें ये है, और अगर सामने वाले की कमियां आ जाएं दिमाग में कि अच्छा नहीं ये गलत है, तो एक अपने आप ही वो दया का पात्र जो है वो बन जाता है। किंतु ईर्ष्या से जला बुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। कैसे गठरी के समान है कि वो जहां भी बैठेगा वो एक नेगेटिविटी, एक नकारात्मकता का माहौल ही बनाएगा। वो जहां भी बैठेगा वो बुराइयां, अपने मन की जो उनकी कुंठा है, अपने मन के जो बुरे भाव हैं वो सामने वाले पर डालने का प्रयास करेगा, जिसके कारण हर तरफ जो है वायु दूषित, अर्थात एक नकारात्मकता, एक नेगेटिविटी जो है वो फैल जाएगी। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं है, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जैसे हमने ऊपर ही डिस्कस किया, आनंद में बाधा कैसे पड़ती है कि आप ये जो आपके पास है आप उसमें सुख का अनुभव कर ही नहीं पाते हो। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखने लगता है। मध्यम सा दिखने लगता है अर्थात हमारे सामने अगर तरक्की के कोई अवसर भी आएंगे तो वो उसे सही रूप से दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वो तो सामने वाले को नीचे गिराने में लगा हुआ है। तो अगर उसकी उन्नति के रास्ते कुछ उसको दिखाई देंगे तो भी वो देख नहीं पाएगा। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने योग्य ही नहीं हो। इस पूरे पैराग्राफ में बेटा लेखक ये कहते हैं कि आपके पास जब ईर्ष्या है, आप ईर्ष्या में घिरे हुए हैं, तो आप किसी भी आसपास कितना भी अच्छा हो रहा हो, हम उसका आनंद नहीं उठा पाएंगे। आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंद्वियों को बेध कर हंसने में एक आनंद है। क्लास में भी कई बार होता है ना, कोई बच्चा एक पूरी क्लास में कोई बच्चा ऐसा होता है, अभी तो जैसे आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो तो होता है ऐसे कि कोई ना कोई एक बच्चा ऐसा होता है जो हर किसी से पंगा लेता है, उसको तंग करता है, कुछ भी ऐसी बात कह देगा कि सामने वाले को दुख होगा, जहाँ उसको तंग करने वाली, जैसे हम बुली करते हैं किसी की हाइट पर, किसी के रंग पर, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता, थोड़ा सा मतलब उसको समय लगता है समझने में, तो हम उसको तंग करने के लिए कोई ना कोई ऐसे कटाक्ष जो है, कोई ना कोई ऐसे वाक्य जो है वो प्रयोग करते हैं जिससे सामने वाले को दुख हो। तो प्रतिद्वंदियों को बेध कर हंसने में उनको एक अलग ही तरह का आनंद जो है वो अनुभव होता है, और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है कि अगर उसने आपको कटाक्ष किया,
और आप दुखी हो गए, तो यही उसका पुरस्कार है कि उसने आपको तंग किया। मगर ये हंसी मनुष्य के नहीं, राक्षस की हंसी होती है, और ये आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। अर्थात अगर आप में नकारात्मकता है, आप दूसरों को दुखी करते हो, तो आप मनुष्य की श्रेणी में नहीं आते हो। आप किसकी श्रेणी में आते हो? राक्षसों की, दैत्यों की श्रेणी में, क्योंकि उनका स्वभाव है दूसरों को तंग करना, दूसरों को हानि पहुंचाना। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंद्विता से होता है, कंपटीशन। क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको तो पता ही है कि मैं यहां तक नहीं पहुंच सकता। पर अगर मान लो किसी का 100 करोड़ का टर्नओवर है और किसी का 120 करोड़ का या 125 करोड़ का या 100 या 150 करोड़ का टर्नओवर है, वो एक दूसरे से ईर्ष्या करेगा। ये एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंद्विता से भी मनुष्य का विकास होता है। अब ऐसे स्टूडेंट आप लोगों में क्या प्रतिद्वंद्विता होनी चाहिए कि अगर मेरे 28 आए हैं, सामने वाले के 30 आए हैं, तो मुझे अपने आप में वो अगर कंपटीशन में नहीं रखूंगा, वो प्रतिद्वंद्विता नहीं रखूंगा, तो मैं कभी भी 30 तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मुझे अपनी कमियों को देखना है कि मेरे अंक कहां पर कटे, मैं क्यों उतना इंटेलिजेंट नहीं हूं। तो अपने गुणों को सुधार कर हम अगर वहां तक पहुंचते हैं, तो ये ईर्ष्या का, प्रतिद्वंद्विता का एक सकारात्मक पहलू है। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं, संसार व्यापी क्या आप चाहते हैं कि पूरे संसार में मैं फेमस हो जाऊं, मेरी प्रसिद्धि हो, तो आप रसेल, ये जितने हैं आगे सारे फिलोसफर्स, 2-3 के नाम दिए गए हैं, के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था, और सीजर सिकंदर से, तथा सिकंदर हरक्यूलिस से। तो जिस हरक्यूलिस के बारे में इतिहासकारों का यह मत है कि वह कभी भी पैदा ही नहीं हुआ। तो कहने का भाव लेखक ये यहाँ पर कहते हैं कि आप कितने भी ऊंचे उठ जाएं, फिर भी आप किसी ना किसी से अपनी स्पर्धा रखेंगे, और ये स्पर्धा कई बार आपके व्यक्तित्व के लिए एक सकारात्मक पहलू हो जाता है, आपके पक्ष में जाता है, क्योंकि इससे हमारी तरक्की के रास्ते रुकते नहीं हैं। हमारे में अगर आगे बढ़ने की संतुष्टि जो है वो समाप्त हो जाएगी, अपने आप को बदलने की भाव की संतुष्टि अगर समाप्त हो जाएगी, तो हमारी ग्रोथ जो है वो वहीं रुक जाएगी। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंद्वी का समकक्ष बनाना चाहता है। समकक्ष अर्थात उसके इक्वल। तो ये ईर्ष्या का सच में बहुत अच्छा पहलू है कि आप अपने आप को कैसे ऊंचा उठाते हो। किंतु ये तभी संभव है जबकि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वह ये नहीं समझ पाता है कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि वे लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हों। क्या भाव हुआ इसका? कि अगर आप किसी को अपने अपने प्रतिद्वंद्वी के समकक्ष पहुंचना चाहते हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि सामने वाले में कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो आपके पास नहीं है। परंतु ये भी याद रखिए कि अगर हम जिससे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिससे मुकाबला कर रहे हैं, या जिसके समकक्ष, जिसके बराबर बनना चाहते हैं, शायद वो भी किसी ना किसी से स्पर्धा कर रहा हो। और कहने का भाव ये है कि मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वो संतुष्ट नहीं हो सकता, उसमें एक स्पर्धा का भाव जो है, किसी ना किसी से ईर्ष्या करके या उससे स्पर्धा करके वो अपने आप को असंतुष्ट रखेगा और अपने आप को आगे बढ़ाने के जो उसके चांसेस हैं उनको बनाए रखेगा। आपने ये भी देखा होगा कि शरीफ लोग अक्सर ये सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है। फला आदमी ऐसे ही प्रयोग किया गया है, किस कोई भी व्यक्ति जो है, मतलब वो यही सोचते रहते हैं जो शरीफ होते हैं कि वह क्यों जल रहा है मुझसे, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो ये है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। और ये होता है, आपको भी लगेगा,
इनकेस आपको पता चले कि कोई आपका मित्र है जिसकी आपने कभी बहुत सहायता की हो, तो वो आपकी निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, या कुछ बुराई कर रहा है, तो आप सोचेंगे कि मैंने तो इसके साथ कभी बुरा किया नहीं, परंतु फिर भी ये व्यक्ति जो है वो मेरा बुरा क्यों चाहता है। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि मैं तो पाक साफ हूं। पाक साफ मतलब मैंने तो कभी कोई गलती की नहीं, मुझ में किसी भी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बुरा भाव नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों की भी मैं भलाई ही सोचा करता हूं। फिर भी ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, या मुझ में ऐसा कौन सा ऐब है, ऐब कहते हैं कमी को, ऐसी कौन सी कमी है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप करा सकता हूं। जब ये भाव मन में आते हैं तो उसका उत्तर जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने अपने तजुर्बे अर्थात अपने अनुभव से कहते हैं कि मैं भी इसी अनुभव से गुजरा हूं। तो उन्होंने एक सूत्र कहा कि उस अनुभव से गुजरने के बाद उन्होंने ये पंक्ति कही जिससे हम सीख पाए कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। क्यों करेगा ऐसा? कि उसे लगेगा, जैसे अगर दोहों में याद हो तो हमने दोहे भी पढ़े थे ना कि जो तुच्छ व्यक्ति है उसको स्वान के बराबर बताया था, कि जो स्वान है वो चाहे हमें चाटे या चाहे प्यार करे तो भी दोनों तरफ से वो हमारा ही नुकसान जो है वो करता है। तो निंदक व्यक्ति भी ऐसा ही है कि आप उसकी कितनी भी भलाई कर लो, वह सदैव आपकी निंदा ही करेगा। वो ये सोचेगा कि आपने जो भलाई की है उसमें हमारा कोई स्वार्थ है, वो हमारे स्वभाव को नहीं समझेगा, क्योंकि उसकी अपना स्वभाव वैसा है, वो स्वयं स्वार्थी है, वो किसी की सहायता नहीं करता। तो अगर कोई व्यक्ति सहायता करता है तो उसकी भलमनसाहत में भी उसको एक स्वार्थ जो है वो नजर आता है। ये सामने और नीत्से भी एक फिलोसफर हैं, जब इस कूचे से होकर निकले, कूचा अर्थात उस गली से उन अनुभवों से गुजरे, तो उन्होंने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिन भिनाया करती हैं। कि बाजार में अगर आप देखा होगा मीठा या कहीं कुछ ऐसी वस्तुएं तो मक्खियां भिन भिनाती रहती हैं। तो उन्होंने निंदक व्यक्ति को, ईर्ष्यालु व्यक्ति को उन मक्खियों के समान बताया है। कैसे? कि ये सामने प्रशंसा और पीछे पीछे निंदा किया करती हैं, हम इनके दिमाग पर बैठे हुए हैं, ये मक्खियां हमें भूल नहीं सकती। जैसे मीठे के पीछे पीछे मक्खियां चलती जाती हैं, चिपकी रहती हैं, छोड़ती नहीं हैं, उसी तरह निंदक व्यक्ति जो है वो भी हमारे बारे में ही सोचता रहता है, हमारे से ही डरता रहता है और हम पर ही शंका जो है उनकी बनी रहती है। अर्थात वो उनकी जिंदगी जो है जिससे वो ईर्ष्या करता है उसके चारों तरफ ही घूमती रहती है। ये मक्खियां हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए। मक्खियां अर्थात जो ईर्ष्यालु और निंदक व्यक्ति है वो हमारे गुणों के लिए ही हमें सजा देते हैं। कैसे? ऐप को तो ये माफ कर देंगी, क्योंकि बड़ों के ऐप को माफ करने में भी एक शान है, जिस शान का स्वाद लेने को ये मक्खियां तरस रही हैं। अर्थात कि क्यों प्रसिद्धि है, क्यों हमें लोग पसंद करते हैं या हमसे मिलजुल कर रहते हैं, वो भी इसी अनुभव को झेलना चाहते हैं, उसको महसूस करना चाहती हैं, परंतु वो मिलता नहीं है। जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, यहाँ पर मनुष्यता की बात की गई है, इंसानियत की, जिसके अंदर इंसानियत है उसमें ये सारे गुण मिलेंगे। तो वो कहते हैं कि इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। क्योंकि विशाल हृदय है, आप में मनुष्यता है, तो आप इग्नोर करेंगे कि यार अब ये व्यक्ति खुद ही त्रस्त है, ईर्ष्या कर मारा हुआ है, चिंता में घिरा हुआ है, इसकी बातों से हम चिढ़कर क्या करें, तो ये छोड़ दो, इग्नोर कर दो। पर अगर हम उसको इग्नोर करते हैं, उसमें भी वो सोचते हैं कि पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि मगर जिनका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण है, छोटी है, सोच छोटी है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा करना ही ठीक है। और जब वे इसके प्रति उदारता और भलमनसाहत का बर्ताव करते हैं, तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, अर्थात हमारी भलाई में भी उनको एक स्वार्थ जो है, एक घृणा जो है वो दिखाई देती है। और हम चाहे उनका जितना भी उपकार करें, उनको अपकार ही मिलता है। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब नहीं देते, यहाँ पर बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है नीत्से ने, कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते ही लोग उनसे जलते हैं। अर्थात अगर हम
सामने वाले की तरह लाउड नहीं होते, हम सामने वाले की तरह गुस्से में नहीं बोलते, गाली गलौज नहीं करते हैं, और जैसा वो चाहता है हमसे हम वैसा नहीं कर पाते हैं, तो उसमें भी वो हम लोगों से जलते हैं कि मैं इसको तंग कर रहा हूं, तो उससे हमारी तरफ से उनको एक प्रत्युत्तर जो है वो क्यों नहीं मिल रहा। तो उसके लिए भी उनके मन में ईर्ष्या जो है वो चलती रहती है। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? तो बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। इग्नोर, सबसे बड़ी बात, इनको अवॉइड करो, इनको इग्नोर करो। क्योंकि बड़ी अच्छी उन्होंने बात कही है कि जो कुछ भी अमर और महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार तथा सुयश से दूर रहकर किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों में नहीं बसते, अर्थात वो भीड़ भाड़ में नहीं रहते, उनको ऐसे शालीय लोगों से घिरे रहने की आवश्यकता नहीं है। वो शोहरत अर्थात प्रसिद्धि के पीछे भी नहीं भागते हैं, परंतु उनका काम ही जो है वो उन्हें प्रसिद्धि दिलाता है। तो जहां बाजार की मक्खियां नहीं भिनकती वह जगह एकांत है, अर्थात ईर्ष्यालु लोगों से दूर रहकर, निंदा से दूर रहकर ही हम बड़े काम जो है वो कर सकते हैं। तो ये तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय, परंतु ईर्ष्या से कैसे बचा जा सकता है? अब कैसे हम अपने मन को कैसे सुधार सकते हैं, उसकी भी उन्होंने लास्ट पंक्तियों में बात की है कि ईर्ष्या का बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। अपने दिमाग को शांत रखना, हर चीज में नेगेटिविटी ना देखकर हर चीज में पॉजिटिविटी देखना, सकारात्मकता देखना। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत को छोड़ना पड़ेगा, और ये भी देखना पड़ेगा कि जिन अभावों के कारण वो ईर्ष्यालु बना है उनको कैसे पूरा किया जाए, अर्थात अपनी कमियों को सुधारने की तरफ उसको ध्यान देना पड़ेगा। और जिस दिन ये जिज्ञासा उसके अंदर जागेगी उसी दिन ही वो ईर्ष्या करना बंद कर देगा। अर्थात कहने का भाव ये है कि अपने मन को संतुलित करना होगा, अच्छे लोगों की संगत में रहना होगा, हर तरफ से नकारात्मकता को ना देखकर सकारात्मक एक पॉजिटिव सोच जो है वो हमें अपनानी होगी, तो ही हम ईर्ष्या से बच सकते हैं। तो ये था बेटा हमारा पाठ, जिसके लेखक थे श्री रामधारी सिंह दिनकर, और उन्होंने हमें बताया कि हमें ईर्ष्यालु व्यक्तियों से